हरे कृष्णा। भारत वो देश है जिसके कण कण से देवत्व की सुगंध आती है। भारत भूमि देवभूमि है और उड़ीसा इस देवभूमि की हृदय स्थली है। भगवान हर जगह हैं, जहां हमारी आंखें देख पाती हैं वहां भी, और जहां हम नहीं देख सकते वहां भी। और यही विचारधारा हमें सिखाती है कि भारत की संसद केवल कानून बनाने का केंद्र या स्थल नहीं, वरन देश की आत्मा और सनातन संस्कृति का प्रतिबिंब भी है। तो हम सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। संसद भवन में सुशोभित होंगे भगवान जगन्नाथ के रथों के पवित्र पहिए। जी हाँ, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब नई दिल्ली में भारत के संसद परिसर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के 3 पवित्र रथों के पहिए स्थापित किए जाएंगे। ये कोई साधारण पहिए नहीं है, ये उन 3 महान पवित्र रथों के पहिए हैं जिनका उपयोग जगन्नाथपुरी की वार्षिक रथ यात्रा में किया जाता है, जिसमें पहला है तालध्वज, जो भगवान बलभद्र के रथ का नाम है। दूसरा है दर्पदलन यानी देवी सुभद्रा का रथ, और नंदी घोष नाम है भगवान जगन्नाथ के रथ का। इन पवित्र पहियों को संसद भवन में स्थापित करना हमारी समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति एक गहरा सम्मान है। ये उस सेंगोल के साथ स्थापित किया जाएगा जो पिछले वर्ष नए संसद भवन में स्थापित किया गया था। और ये कदम दर्शाता है कि कैसे हमारी सरकार हमारी संस्कृति और हमारी आध्यात्मिकता को महत्व देती है। हमारा देश भारत विविधता का दर्पण, एकता की मूर्ति और लोकतंत्र की झलक। यहाँ गणतांत्रिक व्यवस्थाओं के उदाहरण मिलते हैं वेदों में। गण, सभा, गणपति, समिति और लोकपाल जैसे शब्द भारत में हजारों वर्षों से अस्तित्व रखते हैं। स्वरूप बदलता रहा लेकिन संस्कार नहीं। बदलते समय के साथ भारत बना विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और उसका साक्षी बना हमारा संसद भवन करीब 1 शताब्दी पहले 1927 में, जहां आज़ादी के बाद हमारा संविधान रचा गया। इतिहास की कई अभूतपूर्व उपलब्धियों का साक्षी, किंतु पर्याप्त जगह और सुविधाओं के अभाव में कई सरकारों ने नए भवन की आवश्यकता को अनुभव किया, किंतु साकार करने का साहस कर पाई वर्तमान सरकार। ये नई संसद भव्य, विशाल, त्रिभुजाकार नए भारत का प्रतिबिंब, जहां परंपरा भी है, आधुनिकता भी, वहां कारीगरी भी है और तकनीक भी। यहाँ लोकसभा अध्यक्ष के दाहिनी ओर पवित्र सेंगोल की स्थापना कर उसकी गरिमा को वापस लौटाया गया, तो उसी प्रकार जगन्नाथ रथ के पवित्र पहिए संसद को ये याद दिलाएंगे कि भगवान केवल मंदिरों में सीमित नहीं रहते, वे अपने भक्तों के बीच आते हैं। तो वहीं रथ का चलना ये बताता है कि जीवन एक चलती हुई यात्रा है और भगवान हर पल हमारे साथ साथ चलते हैं, हमारे हर काम के साक्षी होते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ के पवित्र पहिए लोकतंत्र के मंदिर संसद में समाज के शीर्षस्थ और वरिष्ठ सबको यह भी स्मरण करवाएंगे कि जिस प्रकार रथ यात्रा में हर जाति, वर्ग और धर्म के लोग मिलकर रथ को खींचते हैं, तो वही समानता और भाईचारा समाज में भी चारों ओर बना रहे। हम सभी जानते हैं कि नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है, नया जोश, नई उमंग है, नया सफर, नई सोच है, दिशा नई है, दृष्टि नई है, संकल्प नया है और विश्वास भी नया है। किंतु नई संसद का ये अद्भुत स्वरूप भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संस्कृति दोनों का अद्भुत संगम है, विरासत और विकास का अद्भुत मेल है। और यही कारण है कि हमारी नई संसद का श्री गणेश भी श्री गणेश चतुर्थी पर ही हुआ था। इसीलिए संसद में जगन्नाथपुरी के इन पवित्र पहियों की स्थापना ये संदेश देती है कि भारत का लोकतंत्र केवल संविधान की किताबों से नहीं चलता, बल्कि हमारी आध्यात्मिकता, हमारी परंपरा और हमारी सांस्कृतिक धरोहर से भी सतत शक्ति प्राप्त करता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।